और मेरी शादी भी जो हुई थी वो देवठान जत्रा के दिन ही एक दूसरे को देखा देखी हो रहे। पत्नी को हम देखने के लिए गए थे देवठान जत्रा में ही, लेकिन ये चंदवे है, हम गए थे बड़गाई का देवठान जत्रा है वहाँ। उसी हम लोग का जो परंपरा चलते आ रहा है पूर्वज काल से कि हम लोग को लड़का लड़की जो पसंद करते थे वर वधू एक दूसरे को, वो जत्रा में ही करते आ रहे हैं। तो हम लोग इसी को ही बचा करके रखेंगे। और अभी इश्क लड़ाने के लिए बहुत सारे आपके पास माध्यम हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे सोशल मीडिया के साधन हैं, जिसमें आप घंटों चैट करते हैं और एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं और प्यार की बातें करते हैं। लेकिन जब ये सब नहीं था तब झारखंड के लोग क्या करते थे, यही हम आज आपको बताएंगे। यहाँ पर सालों से यहाँ पर देवोत्थान मेला का आयोजन होता रहा है। कहा जाता है कि तब यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सुदूर गांवों से आते थे, नाचते गाते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे और जीवन साथी के तौर पर चुनते थे। ये पूरा मेला में क्या होता है और अभी भी ये मेला जब आयोजन होता है तो क्या कुछ होता है, यही हम जानने की कोशिश की है। और चलिए आपको दिखाते हैं रांची के बीचों बीच लगने वाले चंदवे में देवोत्थान मेला के बारे में। देखिए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आज के दिन में इस तरह का जो आयोजन हो रहा है, ये सही मायने में ये आयोजन के माध्यम से जो है अपने संस्कृति और परंपरा बचाने का जो हमारे पूर्वजों ने जो शुरुआत किया था, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग आज यहाँ पे जत्रा मना रहे हैं। और जैसे जल जंगल ज़मीन की जहाँ तक बात करें तो हमारा पूर्वज सबसे अगर नज़दीक अगर कोई समाज रहता था वो है जनजाति समाज रहता था। और जल जंगल ज़मीन का अगर सचमुच ईमानदारी पूर्वक संरक्षण संवर्धन करने की बात है तो सचमुच जनजाति समाज ही कर सकता है। ये आज का समय में सारे विश्व का जितना भी विद्वान है या ज्ञानी है, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि प्रकृति को बचाना है तो जनजाति समाज को भी बचाना होगा। बड़ा खुशी की बात है और आपको बड़ी हर्षपूर्वक बताना पड़ रहा है कि आज है देवठान जत्रा चंदवे का। और मेरी शादी भी जो हुई थी वो देवठान जत्रा के दिन ही एक दूसरे को देखा देखी हो रहे। पत्नी को हम देखने के लिए गए थे देवठान जत्रा में ही, लेकिन ये चंदवे है, हम गए थे बड़गाई का देवठान जत्रा है वहाँ। उसी देवठान जत्रा में अपनी पत्नी को देखने के लिए हम जत्रा में ही गए हुए थे और वैसी दिन देखे और उसी दिन एक दूसरे को पसंद किए। घर वाले शादी को आगे बढ़ाए, तय किए और हमारी शादी हुई ऐसे ही। आज जब यहाँ पर इस तरह का देवोत्थान मेला हो रहा है, जत्रा मेला हो रहा है, तो किस तरह बदला हुआ देखते हैं? तब की जत्रा और अब की जत्रा में थोड़ा बदलाव तो हुआ है। उस समय का जो नाच गान होता था इस तरह का नाच गान नहीं, उस समय का नाच गान होता था बड़ा एकदम पारंपरिक रूप से और जो बड़ी विधि विधान के साथ होता था। हालांकि आज भी कुछ झलकियां वो देखने को मिल रहा है यहाँ भी कि उस तरह का है। और इस जो जत्रा है, देवठान जत्रा होता है या किसी तरह का जत्रा जो होता है, सोहराई जत्रा हो, देवठान जत्रा हो, इस जत्रा में ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, उसके परिवार वाले एक दूसरे को लेके आते हैं, लड़का वाले लेके आते हैं, लड़की वाले लड़की को लेके आते हैं और एक दूसरे को देखा देखी कराते हैं यहाँ। और दोनों जब अगर पसंद हो जाते हैं तो फिर शादी की बात को आगे बढ़ाते हुए शादी तय किया जाता है। ये अंतुत्र की जिनकी शादी इसी तरह के मेले में हुई थी, अब आज इस तरह के मेले में क्या होता है तो इसी तरह के नौजवान से जानेंगे कि आज मेला किस तरह से बदला है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं सोशल मीडिया के जो आधुनिकता में कहीं इस तरह के मेले का जो अस्तित्व है वो कहीं खोता नहीं जा रहा है, और हो रहा है तो किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले था कि मोबाइल का ज़माना नहीं था, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया। पहले आदमी आदिवासी लोग उतने पढ़े लिखे हुए नहीं थे, तो जत्रा जो लगता था वो जत्रा में ही अपना जोड़ी को पसंद कर लेते थे और अपने माता पिता को बताते थे कि मुझे वो लड़की पसंद है या मुझे वो लड़का पसंद है। लेकिन आज के युग में है कि हमारे पास इतने सुविधाएं आ चुकी है आधुनिक ज़माने में कि मोबाइल का ज़माना हो गया। आजकल अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो मोबाइल
नंबर के द्वारा उनसे बात होती है और माता पिता को जल्दी नहीं बता पाते। जब बात अच्छे से रिश्ता बनती है तब फिर बताते हैं आजकल। तो ये बदलाव आए हैं हमारे इस यात्रा में, जो हम लोग वर वधू पसंद करते थे और माता पिता को बताते थे। तो वो पहले था कि डायरेक्ट बताते थे, अभी है कि पहले आप बात कर लेते हैं, पसंद आ जाती है तब फिर अपने माता पिता को ये बताते हैं। पहले वो दौर था जब मेला होता था, एक दूसरे को पसंद करते थे, तब यही मकसद होता था। लेकिन अब जब मोबाइल का ज़माना आ गया तो अब मकसद क्या रह गया? किस लिए मेला ये मनाया जाता है? अभी भी है इसमें कि बहुत से आसपास के गांव में जो लड़का लड़की जो है ये अभी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जतरा लगाने का ये जो हमारा पारंपरिक जो पूर्वज काल से चलते आ रहा है, तो ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग आदिवासी, हम लोग का जो परंपरा चलते आ रहा है पूर्वज काल से कि हम लोग को लड़का लड़की जो पसंद करते थे वर वधू एक दूसरे को, वो जतरा में ही करते आ रहे हैं। तो हम लोग इसी को ही बचा करके रखेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसी तरह से हमारे इस परंपरा को बचा कर रखें। आज रेवठान जतरा ये अंतिम जतरा हम मानते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर कोई जतरा नहीं होता है। बहुत पुण्य का दिन आज है। और यहाँ झारखंड के जो भाषा संस्कृति है पूरे देश में सबसे अच्छा और आकर्षक है। यहाँ की भाषा संस्कृति, यहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सारी चीज़ आप देखते होंगे कि मौसम पर आधारित होता है। जैसे जैसे पर्व त्यौहार आता है वैसे वैसे जतरा होता है। और ये पूरा जो है पर्व त्यौहार पर ही आधारित है हमारा झारखंड। तो ये इसकी खूबसूरती बहुत अच्छा है। और इससे क्या होता है कि एक मंच मिलता है और इस मंच में सभी जाति धर्म समुदाय हर तरह के नेता सामाजिक कार्यकर्ता एक मंच पर आते हैं, पूरे एकदम प्रेम भाव के साथ एक मंच पर बैठते हैं। तो इसे ऐसा महसूस होता है कि ये झारखंड सही में अतुलनीय है।